हुआ क्या है? जाते हुए तो बिल्कुल नॉर्मल गया था। एक्चुअली उनके सामने आते ही जैसे इसने सबके चेहरे देखे, ये तो किसी और ही दुनिया में चला गया। उसके बाद तो आपको बेहतर पता होगा कि क्या हुआ था। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो गया? हुआ क्या? अब हुआ ही ऐसा, सारे ही अपने होश खो बैठे, और उस लड़की के तो पहले से ही आसान खता थे। आपको पता है, लड़की जाते जाते अंगूठी भी वापस कर गई। मैंने खुद अब ये भी देखा है। क्या? दुख सुख में साथ निभाने वाले तो और ही होते हैं डॉक्टर साहबा। इंजेक्शन लेकर आई हो? जी जी 10 मिनट बाद लगा देना। जी। किसी के कह के इनके कपड़े भी चेंज करवाओ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर फजर। डॉक्टर तहा, ये देखें। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या मतलब? मतलब ये कि शेर की दोनों रिपोर्ट्स बिल्कुल एक जैसी हैं, कोई फर्क नहीं है इनमें। मुझे तो हमारे हॉस्पिटल की लैब पे शक हो रहा है डॉक्टर तहा। देखिए आप। आपको अंदाजा है आप क्या कह रही हैं? आप खुद देखें कि रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं, हम इलाज कुछ और कर रहे हैं, शेर का एटीट्यूड कुछ और है। ये सब हो क्या रहा है? आप ज्यादा उलझे नहीं। पेशेंट का ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक हो रहा है। आपको लगा था कोई गड़बड़ है और दोबारा टेस्ट करवाना चाहती थी, वो भी हो गए। बट मेरा नहीं ख्याल अब आपको इस केस की उलझनों में पड़ना चाहिए। नहीं, मुझे शेर के सारे टेस्ट दोबारा कराने होंगे किसी और लैब से, बाहर से। मैं जानती हूँ अनएथिकल है, लेकिन मुझे करना होगा प्रूव करने के लिए। क्या हो गया डॉक्टर फजर? जिस असाइलम में आप बैठी हुई हैं उसी पर ट्रस्ट नहीं कर रही, और वैसे भी डॉक्टर रंगूनवाला आपको इस बात की इजाजत नहीं देंगे। मैं जानती हूँ वो कभी नहीं करने देंगे। I really want him to get better. He's a really good man. हमारी सोसाइटी को शेर जमान जैसे इंसानों की बहुत जरूरत है। आप देखें, मैं तो चला रहा हूं पे। This is unbelievable. वो क्या रहा है ये? शेर साईं के ससुराल वालों ने सामान वापस भेजा है। जाओ अंदर ले जाओ। ये क्या बेइज्जती करने का नया तरीका इजाद किया इन लोगों ने? कैसे लोग हैं ये? तमीना, फोन आया। क्या हुआ? क्या हुआ? किसका फोन है? पता नहीं। हाँ, लेकिन आप एक क्या हुआ तमीना? किसका फोन था? रिदा के अब्बू का फोन था। कह रहे हैं कि वो ये बरी का सामान अब नहीं रख सकते, और ये कि शादी मंगनी सब अल्लाह ताला के फैसले होते हैं। मंगनी तक तो उनकी मर्जी थी, उन्होंने पूरी की। आपने कहा कब किससे होगा वो वही जानता है, और अब उसके फैसले को मानने के सिवा और कोई चारा नहीं है। वो अपनी बेटी को ज्यादा देर बिठा के नहीं रख सकते। और कैसी तबीयत है शेर? कल तुम्हारी काफी तबीयत खराब हो गई थी और तुम रात भर सोए भी नहीं, लेकिन आज तो अच्छे लग रहे हो। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि ऐसा क्या होता है तुम अपनी फैमिली को देख के गुस्से में आ जाते हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, और फिर तुम्हें दवाइयाँ देनी पड़ती, इंजेक्शन लगाना पड़ता है। मुझे ऐसा क्या हो जाता है, ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? कौन सी दवाई दे रहे हो जो बीमार पड़ना चाह रहा हूं मैं? क्या कर रहे हो मेरे साथ? ये कैसी बातें कर रहे हो? सही कह रहा हूं, जो देख रहा हूं वही कह रहा हूं। क्या दिख रहा है? यही कि दवाइयों के जरिए तुम मेरे जिस्म में जहर भर रहे हो। ये मुझे क्या हो जाता है?
कल मेरी फैमिली के आने से पहले मैं नॉर्मल बात कर रहा था ऐसे। उन भाइयों ने क्या कर मैं जानना था एजेंट के सामने। कैसा इलाज कर रहे हो तुम लोग मेरा? शेर, दवाइयाँ तो रूटीन की दी जा रही है ना तुम्हें। ऐसा नहीं है, तुम सब लोग मेरे दुश्मनों से मिल गए हो। तुम भी मेरे दुश्मनों से मिल गई हो, इसलिए मुझे तुम्हारा भी एतबार नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी डॉक्टर ही नहीं बल्कि तुम्हारी दोस्त भी हूँ। अगर तुम्हारे जैसे दोस्त हो ना तो फिर दुश्मनों की जरूरत ही क्या है? तुम्हें तो लगता मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरे दुश्मनों की बेटी हो। वही दुश्मन जो मेरे घर में मातम देखना चाहते थे, हम सबको तबाह करना चाहते थे। उन्हीं के घर से आई हो ना तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल? मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। पहले पापा का एक्सीडेंट हुआ, फिर मुझे इस अजाइलम में कैद कर दिया। हम सबकी जिंदगी तबाह कर दी तुम लोगों ने। और क्या करना है? और क्या करना है? बस इतनी सी जोर से तुम्हारी चीख निकल गई। यार देखो मुझे कितनी अजियतें सही है मैंने, रोजाना कितनी तकलीफें सहता। लेकिन अब नहीं, बस बात हो गया। किसके कहने पे कर रही हो ये सब कुछ? मेरे चाचा के? कितने पैसे दिए मेरे चाचा ने तुम्हें? कितने पैसों में खरीदा है? बोलो। चाचा? Why would I sell myself? Because money has the ultimate power. और वो मुझे साफ नजर आ रहा है अब। क्या पता अपने घर वालों को खुश करने के लिए सब कर रही हो। मेरे दिमाग से खेल रही हो ताकि तुम्हारे घर वाले खुश हो जाएं और तुम्हें माफ कर दें। यही बात है ना? बोलो, किसके लिए कर रही हो? अपने घर वालों के लिए, मेरे चाचा के लिए? बोलो। Calm down, शेर, calm down. इसके लिए कर रही हो? होश में आओ, calm down. होश में तो आया हूं, अब तो होश में आया हूं मैं। इसीलिए दोस्त और दुश्मन को पहचान रहा हूं। आप क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे अज़ाइलम में क्यों कैद करके रखा हुआ है? बोलो। मैं शायद पागल हो गया हूँ। मैं शायद वाकई पागल हो गया हूँ। शेर, तुम पागल नहीं हो। तुम पागल नहीं हो। मुझे भी यही लगता है। मुझे भी यही लगता है कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सब क्या करता हूँ? अगर मैं कभी पागल भी हो जाऊंगा तो बस तुम मुझे पागल ना करना।
वरना इंसानियत पे से मेरा एतबार ही उठ जाएगा। तुम तो मेरे मोहसिन हो ना। मैं साथ ऐसा कुछ भी करने से पहले खुद को मार दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ कुछ भी। क्यों? मुझे भी नहीं पता। मैं भी नहीं जानता। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या हो जाता। तुम देखो ना, मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, नॉर्मल बात कर रहा था, अचानक हो जाता है, अचानक हो जाता है। मैंने तुम्हारा सिर फाड़ दिया, तो मुझे सजा दो, मुझे सजा दो तुम। No, it's okay. It's okay. I'm fine. I'm really sorry. सिस्टर फियोना, ये बेड नंबर 3 की फाइल है, रख लीजिए, ठीक है? और आपसे दर्द हो रही है। डॉक्टर फजर को तो जानवर है, जानवर। इस तरह कहते हैं, पेशेंट है ना हमारा। सॉरी। वैसे आपका ही स्टेमिना है जो इसे हैंडल करती हैं। क्या करें, हमारी जॉब की नेचर ही ऐसी है। किसी पे एहसान थोड़ी कर रही हूँ मैं। ये तो है। लाओ मैं खुद कर खाऊं। हेलो श्वेता, बेटा तुमने एक बार भी मेरी शेर के बारे में नहीं सोचा? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया उसका? उसकी हालत देखकर तुमने खड़े खड़े यूं उससे हाथ खींच लिया। कितनी मोहब्बत थी ना उससे तुमसे, अपनी ना सही उसकी मोहब्बत का ये बरम रख लेते। आंटी, शेर को मुझसे मोहब्बत थी, उसको मैं पसंद भी थी, लेकिन किसी का जो नसीब लिखा हुआ हो तो उसका नसीब छीना तो नहीं जा सकता ना। कैसी बातें कर रही हो रिदा? किसी और का नसीब? ये उसकी मोहब्बत ही थी जो उसने कभी हार नहीं मानी, और तुमने बेटा इतनी जल्दी हार मान ली। आंटी, मैंने हार नहीं मानी। जिससे मोहब्बत की उसे आसानी देने की कोशिश की। आप देख लीजिएगा, शेर की शादी उसी लड़की से तय होगी। किसकी बात कर रही हो रिदा? कौन लड़की? वो लड़की आंटी जो उसके साथ आज भी है और हमेशा उसके साथ हर उस मंजर में मौजूद थी जहां शेर को मैंने सिर्फ अपने साथ देखने की दुआ की। लेकिन वो लड़की हमेशा मुझे पीछे छोड़कर खुद पहले उस मंजर में मौजूद थी जहां मुझे होना चाहिए था। उसके साथ कोई लड़की नहीं है रिदा, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। आंटी, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। वो लड़की फजर है। शेर जहां जहां मिला वो लड़की वहीं मिली। शेर ने 12 इनकार किया, लेकिन आंटी मेरा दिल कहता है कि उन दोनों के बीच कोई बहुत बड़ा बॉन्ड है, कोई बहुत गहरा ताल्लुक है उनके बीच, जो ना खत्म किया जा सकता है और ना तोड़ा जा सकता है। कौन फजर? आंटी, वही लड़की जिसकी शादी की रात फहद उसे भगा कर लाया था। वो पहले भी उसी असाइलम में जॉब करती थी और आज भी वही है। अब वो डॉक्टर है वहां। वो फजर असाइलम में?
जी आंटी, जब शेर तड़प रहा था, चीख रहा था, तो वही उसे संभाल रही थी। और जब मैं वापस गई अंदर, तब भी वो वहां मौजूद थी। आंटी, मुझे लगता है मुझे कुदरत ने ये सब इसीलिए दिखाया ताकि मुझे एहसास हो जाए कि शेर मेरा नहीं, सिर्फ उसी का है, उसी के लिए है सिर्फ। आंटी, अपनी मोहब्बत को किसी और के लिए कुर्बान करना आसान नहीं होता, लेकिन मैंने ऐसा किया। ये मेरी जिद नहीं है आंटी, ये अल्लाह का हुक्म है जो मैंने माना। अच्छा, फजर, मुझे पता था मैं राजी हो जाऊंगी तो लोग नहीं मानेंगे। तुम में कोई कमी नहीं है बेटा, एक छोटी सी गलती हुई है और अब सारी जिंदगी क्या उसी गलती की सजा मिलती रहेगी? गलती नहीं हुई है, जिसे आप गलती कह रही ना, वो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला तो गुनाह माफ कर देते हैं, लेकिन लोग नहीं माफ करते।